हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। देखिए दोस्तों, अरब सागर में एक तूफान बना हुआ है जिसका नाम है बिपरजॉय। तो ये जो तूफान है ये गुजरात के तट से टकरा गया है, वहां पर उसने भयंकर तबाही मचाई हुई है और इसके अलावा इस तूफान की राजस्थान तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो ये तूफान बहुत ही खतरनाक है। तो आज हम जानेंगे बिपरजॉय का मतलब क्या है और किसी भी तूफान का नाम किस प्रकार से रखा जाता है। तो अगर हम बात करें बिपरजॉय की तो इसका मतलब होता है आपदा यानी डिजास्टर। का नाम रखा है बांग्लादेश ने। अब हम बात करते हैं बिपरजॉय तूफान के इम्पैक्ट की। तो यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख सकते हैं। ये इंडिया का मैप है और ये है अरब सागर। तो अरब सागर में ही बिपरजॉय तूफान का निर्माण हुआ है और फिर ये गुजरात के तट से टकरा गया है। और दोस्तों, ये जो आप भाग देख पा रहे हैं, यहां तक इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इसमें राजस्थान का एरिया भी आता है। तो राजस्थान में भी इस तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी इस तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि चक्रवात के नाम कैसे रखे जाते हैं और कैसे हुई तूफानों के नामकरण की शुरुआत। तो सबसे पहले चक्रवातीय तूफानों के नामकरण की शुरुआत साल 1953 से होती है। अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है मियामी। तो वहां पर नेशनल हरिकेन सेंटर की शुरुआत की गई। हरिकेन क्या है? जिस प्रकार से भारत और भारत के आसपास के जो देश हैं वहां पर जो चक्रवात आता है उसे साइक्लोन बोला जाता है, लेकिन अमेरिका में जो चक्रवात आता है उसे हरिकेन बोला जाता है। तो इसलिए अमेरिका के मियामी में नेशनल हरिकेन सेंटर की शुरुआत की गई। शुरुआत में दोस्तों अमेरिकी महादेश में इसका नाम यानी चक्रवातों का नाम महिलाओं के नाम पर शुरू किया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक गजब की घटना होती है कि ऑस्ट्रेलिया में पहले भ्रष्ट नेताओं के नाम पर तूफानों के नाम रखे गए। फिर इसके बाद 1973 में एक ओवरऑल परिवर्तन होता है और इसमें यह कहा गया कि जो तूफान आएंगे उसमें एक का नाम मेल के नाम पर रखा जाएगा और एक का नाम फीमेल के नाम पर रखा जाएगा। तो इस प्रकार का जो ट्रेंड है वो 1973 में शुरू होता है। दोस्तों, 2004 में जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसने अंतरराष्ट्रीय पैनल को भंग कर दिया जो कि नामकरण करता था। उसके बाद संबंधित देशों से यह कहा गया कि जिन देशों के आसपास के क्षेत्र में चक्रवात आए वो उनका नाम खुद रख लें। फिर दोस्तों होता क्या है, हिंद महासागर क्षेत्र की बात आती है जिसमें भारत भी आता है। तो हिंद महासागर क्षेत्र से संबंधित देशों में भारत की पहल पर नामकरण की शुरुआत 2004 से हुई और भारत की अगुवाई में 8 तटीय देशों ने इसको लेकर के एक समझौता किया। और जो 8 देश थे उसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड थे। यानी 2004 में भारत की अगुवाई में यह फैसला लिया गया इन 8 देशों के द्वारा कि इस क्षेत्र में यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में जो तूफान आएंगे उनका नामकरण ये 8 देश करेंगे। दोस्तों, इन 8 देशों में जिधर तूफान आता उस देश के सुझाव पर अब उसका नाम रखा जाता है। इससे उस इलाके के लोगों को उसकी जानकारी में मदद मिलती है। तूफान के नाम की सूची बनाने के लिए इन 8 देशों के साइक्लोन एक्सपर्ट हर साल मिलते हैं और अपने लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं। 2004 में तैयार की गई जो तूफानों की लिस्ट थी उसका आखिरी नाम था अम्फन, जो कि तूफान आ चुका है। दोस्तों, 2004 के बाद 2020 में एक लिस्ट जारी की गई, लेकिन ये जो लिस्ट है 8 देशों के द्वारा नहीं बल्कि 13 देशों के द्वारा जारी की गई। इन 13 देशों में बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन शामिल हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि 13 देश कैसे हो गए? तो दोस्तों, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है ये भारत के आसपास के इन 13 देशों के लिए साइक्लोन एक्सपर्ट के रूप में काम करता है, इसलिए इन 13 देशों को शामिल किया गया। अब होता क्या है कि ये जो 13 देश हैं इन 13 देशों ने 13 नाम सुझाए हुए हैं, 13 नाम बताए हुए हैं। यानी दोस्तों 169 तूफानों के नाम अभी तैयार हो चुके हैं। यानी आने वाले 169 जो तूफान होंगे उनके नाम की लिस्ट 2020 में आ चुकी है। अब यहां पर आप कुछ नाम देख पा रहे होंगे जो कि भारत ने दिए हैं, जैसे गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रोबाहो, नीर, प्रवंजन, घुन्नी, अम्बुद, जलाधि और बेगा। ये नाम भारत ने दिए हुए हैं। ठीक है,
यानी कि इस नाम के जो तूफान आएंगे उनका नाम भारत ने दिया होगा। अब यहाँ पर एक लिस्ट देख पा रहे होंगे, तो देखिए दोस्तों, एक देश ने कितने नाम दिए हैं? 13 नाम दिए हैं। उसके लिए कॉलम बनाए गए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इस प्रकार से अनेक कॉलम बनाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कॉलम 1 है उसके नाम की जो तूफान है वो आ चुके हैं। जैसे कॉलम फर्स्ट का जो तूफान था वो था निसर्ग, जो कि 2020 में आया। फिर उसके बाद आया गति, फिर निवार, इस प्रकार से जो नाम आए हैं। और इस कॉलम फर्स्ट का जो आखिरी नाम था वो था मोचा, जो कि इसी साल आया था और उसने म्यांमार में तबाही मचाई थी। तो अब ये कॉलम जो फर्स्ट है ये समाप्त हो गया है। अब कॉलम सेकेंड शुरू हुआ है और कॉलम सेकेंड में पहला नाम है बिपरजॉय। ठीक है, तो ये तूफान तो आ गया है। अब इसके बाद जो अगला तूफान आएगा उसका नाम होगा तेज। ठीक है, इस प्रकार से नाम जो है उनको उनका सुझाव दे दिया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।